बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती का मामला पिछले 6-7 सालों से इतना ज्यादा उलझा है कि तमाम जो लोग क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। इस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, उनके साथ तमाम अलग अलग समय पर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी मिल चुकी है, तो कुछ कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। जिनको नौकरी मिल गई है उनमें फिलहाल जो हाई कोर्ट के डबल बेंच का जो फैसला आया है, उस कारण कुछ लोगों के सामने खतरे की घंटी मंडरा रही है। कि पूरा क्या मामला रहा है, किस तरीके से क्या चीजें हुई हैं, इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए शिखापाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिखापाल जी वो शख्स हैं जिन्होंने इस पूरी लड़ाई में, जब ये 2018-19 में जब ये वैकेंसी निकली और उसके बाद से जब संघर्ष की पूरी कहानी शुरू हुई, तो शिखापाल जी ने उसका नेतृत्व किया था। शिखा जी, ये जो मामला अभी चल रहा है, हमने देखा कि अखिलेश सरकार में 1,37,000 जो शिक्षा मित्र थे उनका समायोजन हुआ, विरोध होने पर कैंसिल हुआ। फिर योगी सरकार में 2 भर्तियां निकली, 68,500, 69,000, पर ये विवाद आज तक खत्म नहीं हो पाया। अभी भी कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कोर्ट के आदेश के बावजूद। ये क्या कहानी क्या है, ये 68,500, ये 69,000, क्या कहानी? सर, मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा बताना चाहूंगी इस भर्ती के बारे में। जो हमारी 1,37,000 शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द हुआ था उसके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद से कहानी स्टार्ट हुई। 1,68,500 की वैकेंसी आई थी, उसमें मात्र डीएलएड वालों को शामिल किया गया था, जिसे बीटीसी भी हम लोग कहते हैं। तो उसमें जो बच्चे पदों के सापेक्ष कम बच्चे मिल पाए थे, जितना उन्होंने मांगा था उससे रिक्त पद रह गए थे, बच्चे पास आउट नहीं हो पाए थे। उसमें लगभग 42 से 43 हजार बच्चे ही पास हुए थे। तो जो उनके रिक्त पद रह गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि ये जो 2 क्रमागत भर्तियां हैं इनको विद इन 6 मंथ्स में भरना है। तो एक थी 68,500, दूसरी थी हमारी 69,000। तो जो उसके रिक्त पद रह गए थे, उसी की मांग को लेकर मैं 69,000 की मैं अभ्यर्थी रही हूँ। तो हम लोग का जो पानी की टंकी पर संघर्ष चला था, हम लोगों को उसमें लगभग 8 साल बाद मौका दिया गया था। 2011 के बाद हम लोग को लगभग 2019 में हमारी परीक्षा हुई 69,000 में, तो हम लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो उसमें हम बीएड डिग्री धारक थे, बीटीसी वाले थे, वही डीएलएड वाले और शिक्षा मित्र थे। तो उसमें एक समझिए जैसे कि कोई आप परीक्षा कराते हैं, हमने पहले टेट दिया, एटीआरई की परीक्षा पास करी, तो मानक सेम होना चाहिए सभी के लिए। मगर उसमें क्या हुआ, शिक्षा मित्रों को लगभग 22.5% का, सर परसेंट समझ रहे हैं, उसमें लगभग मतलब वो बनता है जाके कहीं 62 अंक, उसका वेटेज दिया गया शिक्षा मित्रों को। सेकंड थे आपके डीएलएड वाले, उनका आप जानते ही कि मेरिट हमेशा से हाई रहता है। थर्ड हम लोग थे बीएड डिग्री धारक। और सर सबसे बड़ी विडंबना है कि इस 69,000 का आज भी जो हम लोग आज सड़कों पर आपको नजर आ रहे हैं, हमारा चयन नहीं हो पाया। उसकी सबसे बड़ा कारण को मैं आज आपके सामने बताना चाहती हूँ। ये हमारा एकेडमिक हमको ले डूबी। हम लोग सर माननीय कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह के जमाने के पास आउट हैं। 2000 हम लोग का 1998, इस तरीके से 2002 में हम लोग पास आउट हैं। आप जानते हैं कि उस समय जो पासिंग एवरेज होता था वो मात्र 40% बच्चे केवल उत्तीर्ण हो पाते थे, और आज के बच्चे हैं 90%, 95% पाकर होते हैं। तो आप एक ही भर्ती में अलग अलग पैमाने के लोगों को रेस में इस तरीके से दौड़ा रहे थे, तो यहीं से हम लोगों का सारा सिस्टम बिगड़ गया। जबकि हम लोगों ने टेट और सुपर टेट, जिसे एटीआरई कहते हैं, उसमें सरकार ने मानक रखा था, ओबीसी के लिए रखा था 90 अंक आपको लाने हैं, और जनरल के लिए रखा था 97 मार्क्स आपको लाने उत्तीर्ण होने के लिए। तो सर हम लोगों ने तय मानक से भी अधिक हम लोग के नंबर है। मेरा खुद 100+ है, मैं जबकि ओबीसी की कैंडिडेट हूँ, और मैंने जनरल की कट ऑफ से टेट भी पास किया है, और ये एटीआरई भी मैंने जनरल की कट ऑफ से पार किया। मगर आज भी मैं इस चयन प्रक्रिया से वंचित हूँ, क्योंकि मेरी एकेडमिक कम है और इसमें हम लोगों का चयन नहीं हो पाया। तो सर हम लोगों ने पानी की टंकी पर, मैं 7 महीने वही SCRT परिसर निषादगंज में मैंने पानी की टंकी पर, हमारे साथ जनरल, ओबीसी, SC सभी भाई बहन थे। सभी ने हम लोगों ने कहा कि जब आपके पास सीटें खाली पड़ी हुई है, 68,500 में सीटें खाली, जी जो 68,500 में सीटें खाली पड़ी है, 22,000 लगभग 23,000 जो भी सीटें थी उसको इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि एक ही पार्ट भर्ती का, एक ही मतलब पार्ट थे ना दोनों, एक 68,500 और 69,000 एक ही भर्ती का पार्ट थे, तो इसमें जुड़नी चाहिए थी। वहां से कहानी खत्म हुई, वहां से संघर्ष चालू रहा। 7 महीने पानी की टंकी पर मैं रही, कभी इको गार्डन में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, कभी SCRT के परिसर में किया। इस तरह करते करते पूरा साल बीत गया। आचार संहिता लग जाती है जनवरी 2022 में, वहां से जबरदस्ती की हम लोग को हवाला दिया जाता है
टंकी खाली करिए, यहाँ से नहीं करेंगे। मुझे जबकि पकड़ने के लिए कितनी बार एसडीआरएफ की टीम आई, मुझे जाल लेकर आई, मुझे वहां से उतारने के लिए हुआ। बच्चे हमारे जेल गए, वहां के सारे हमारे 61 भाई, आज भी उनपे धाराएं लगी हुई हैं। केवल आंदोलन करने की वजह से आज भी उनपे धाराएं लगी हैं 61 बच्चों पे। उनको वहां से जेल में बंद कर दिया गया लगभग 12 दिनों के लिए। 50 तरीके की उनपे धाराएं साबित हो गई, वो भी वहां से हुआ। मुद्दा हमारा नहीं सॉल्व हुआ। हमें जबरदस्ती वहां पर नियम का हवाला देकर कानून का कि आचार संहिता लागू हो गई है, हमको जबरदस्ती वहां से हटा दिया गया। हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया। वहां पर 2022 का था, फिर वहां से हम लोग को जब हासिल नहीं हुआ हमारी सीटें, क्योंकि हम लोग सर एलिजिबिलिटी रखते थे, अगर हमारे मार्क्स कम होते। और सबसे बड़ी खासियत इसमें देखिए, अधिकारियों द्वारा कॉमन नंबर 3 के मुफ्त में बांटते हुए 15,000 बच्चों को, जो फेल बच्चा था, जनरल वाला जो 94 पे था और जो ओबीसी वाला जो 87 पे था, वो 90 पा गया। और क्या हुआ ये 3 नंबर कैसे? 3 नंबर हिंदी के प्रश्नों पे गलत उत्तर पे आपको कॉमन नंबर बांट दिए गए, फ्री के 3 नंबर कॉमन बांट दिए गए। उससे 15,000 सीटें एक्स्ट्रा जो फेल बच्चा था वो इस भर्ती में अंदर आ गया। मतलब हम लोग 100, 110, 115 नंबर लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं, और जो फेल बच्चा था मात्र किस वजह से? अपनी एकेडमिक की वजह से, क्योंकि वो नया बच्चा था। और हम लोग माननीय कल्याण सिंह के जमाने के पास आउट बच्चे, इस वजह से आज भी हमारा चयन नहीं हो पाया। जबकि हमारा टेट एटीआरई में तय मानक था 60 और 65, सर हम लोग का 70% नंबर है, फिर भी हमारा चयन नहीं हो पाया। तो सर आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पे मेरिटोरियस बच्चे की क्या हालत है। आज वो सड़कों पर धरना देने को मजबूर हैं। अगर मैं फेल होती, मैं कभी जिंदगी में मैं धरना न देती, मगर मेरे मार्क्स उनसे अधिक थे। तो इसमें मेरी क्या गलती है कि आप एक ही भर्ती में 3 तरीके के लोगों को ले रहे हैं? या तो आपको केवल बीएड वालों को लेना चाहिए था। हमें 8 साल बाद मौका मिला था। और मैं बता दूं, ये 69,000 सर मेरे लिए मरने के समान है, क्योंकि हम लोग की उम्र 40 साल हो चुकी है, कुछ 45 साल के हो चुके हैं, हम लोग सर ओवर एज हो चुके हैं। और इस 69,000 भर्ती में ज्यादातर बीएड डिग्री धारक बच्चा है। हम लोग 94,000 बच्चा केवल बीएड वाला था, इसमें पार्टिसिपेट किया था और वो पास आउट हुआ है सर। 94,000 की संख्या थी बीएड वालों की सर, मगर हम लोग का सर एकेडमिक कम है। आज भी हम लोग चयन से अपने वंचित हैं। इस वजह से सर जब हमको लगा कि हमारा चयन नहीं हो पाएगा यहाँ से, तो सर हम लोग सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच की हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। वहां से भी कोई फैसला हम लोगों के लिए नहीं आया। आज जो फैसला आया है माननीय कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट डबल बेंच के द्वारा, उसमें कहा जा रहा है कि पूरी चयन सूची रिविजिट करेंगे। अब अधिकारी किस आधार पे रिविजिट करेंगे? उसमें ज्यादा सीटें निकालेंगे। ओबीसी में वही फिर हाल होगा, जो ऊपर के गुणांक वाले बच्चे हैं, वही हाई मेरिट वाले जो बीटीसी डीएलएड वाले रहे होंगे, सर उनका हाई गुणांक है, केवल अपनी एकेडमिक की वजह से आज फिर वो चयन पा जाएंगे। और हम लोग जो सर इतना मेहनत किए, 3 से 4 साल से सड़कों पर हम लोग सर घूम रहे हैं, चाहे वो हमारे साथ हम किसी एक विशेष वर्ग की बात मैंने कभी नहीं करी, हमारे दोनों ही साथी हैं, दोनों ही ने सर मेहनत करी है, सभी लोगों ने परीक्षा दी है। तो सर आज भी हम लोग उसी तरह सड़कों पर घूमेंगे, क्योंकि इसमें कम गुणांक वाला बच्चा ही सबसे ज्यादा मेहनत किया है सर। उसमें चाहे आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम लोग ने सर इतनी लाठियां खाई, औरतों ने भी इतने, उनके कपड़े तक फाड़े गए, सड़क पे घसीटा गया, बालों से नोचा गया, प्रेग्नेंट औरतों की सर पेट में लात तक मारी गई है। इतनी विभत्स घटना हम लोगों के साथ हुई है सर। मैं आपको फोटोज दिखा सकती हूँ, सारी चीजें प्रमाण में हैं। हम लोग सर कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो सर हम लोग सर यही सरकार से हमारा कहना है कि आप आपस में जनरल ओबीसी क्यों कर रहे हैं? आप एक आम अभ्यर्थी की नजर से हम लोगों को देखिए। हम लोगों का बस इतना कहना है कि कैसे भी करके, क्योंकि हमारे पास सर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं दिया जाएगा। हम वहां से केस हार चुके हैं। प्राथमिक में हम लोग को बीएड डीएलएड वालों को तो दिया जाएगा, बट जो बीटीसी वाले, बट सर हम लोग बीएड डिग्री धारक है, एक तो ओवर एज हो चुके हैं, दूसरा हमारी एकेडमिक पहले से भी कम है, तो हमारे लिए तो नई भर्ती कहीं है ही ना, नहीं ना। तो यही 69,000 हमारे लिए मेन मौका था। हमको तो आपने 8 साल बाद वैसे भी मौका दिया था। अगर आपने 68,500 में हमें दिया होता तो वे रिक्त पद ना गए होते ना, जो आपके 22 से 23,000 गए। तो सर हमारी यही मांग है कि हमारे लिए आपने क्या सोचा है? हमारा जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, उनको भी आपको ना हटाना पड़ता। जो 4 साल से जो सड़कों पर आज आ गए हैं, जो 4 साल से जनरल वाले कर रहे थे, उनको भी आप बोल रहे हो कि उनके लिए नई समायोजन की बात सोच रहे हैं आप, उनको बाहर निकाला जाएगा। तो सर हम कह रहे हैं हमारी स्थिति कहाँ है? हम लोग भी तो सर आप ही के तय मानक पर पास आउट होकर बैठे, और हमारे पास नेक्स्ट भर्ती में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं। तो मेरी आप एक बात बार बार कह रही हैं कि तय मानक पर पास होकर के आए हैं, तो
किस कारण से फिर ये सूची में नहीं, सिर्फ जो क्या आपके जो Academic। 10th 12th के मार्क्स? जी बस वही एकेडमिक हमारा, उसको 10th 12th और जो हमारा ग्रेजुएशन का मार्क्स ऐड होता है और बीएड वाला, उसी की वजह से। सर आप खुद जान रहे हैं कि मैं खुद 2000 में पास आउट थी, वहां उस समय ज्यादा से ज्यादा बच्चे 50% 55% आते थे। ये सभी को ज्ञात है कि अब जब हम लोग के टाइम पे इससे ज्यादा मार्क्स नहीं आते। सर आप जब आपको एटीआरई के मार्क्स लेने चाहिए था ना, वहां पे एक गलती हो गई। चलिए उस मानक को भी हम लोग नहीं मानते, हमने सर बता तो रहे सर आप 90-97 रख रहे हो सर, यहाँ पर 110 नंबर लेकर भी आज हम सड़कों पर घूम रहे हैं सर। तो इसमें अभ्यर्थियों की क्या गलती है? तो जब हमने आपसे कहा, मैंने एक नहीं सर, मैंने जनता दरबार, एक भी विधायक, एक भी सांसद, शायद ही कोई मंत्री, शिक्षा मंत्री क्या कौन रह गया होगा कि जिसको मैंने जाकर अपना ज्ञापन नहीं दिया। मैंने जनता दरबार में जाकर 10 बार ज्ञापन दिया है कि हमारी बात सुनी जाए, यहीं से निपटारा कर दिया जाए। अगर याची लाभ मिल गया होता ना तो उसमें जनरल भी निपट गया होता, उसमें हमारा आरक्षित वर्ग भी निपट गया होता। और सरकार ने 6800 सीटें निकाली, सरकार ने 6800 सीटों का घपला तो माना था। मात्र मैंने पूरी सूची प्रोवाइड कराई थी सरकार को, मेरे पास मैंने उसमें सारा डाटा दिया था कि मात्र 9750 याची बने हुए हैं, उसमें 6800 वाले बच्चे भी याची बने हुए हैं। यहीं से याची लाभ देकर इस मुद्दे का अगर अंत कर दिया जाता तो ये मामला सदैव के लिए समाप्त हो जाता। जो अंदर बच्चे लगे हैं ना उनका हित होता, जो हम लोग का ना हित प्रभावित होता, जो हम लोग गुहार कर रहे थे। क्योंकि जो 6800 में चयनित है वो भी कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि हाँ याची लाभ जैसी स्थिति बन जाए। और जो मेरे संघर्षशील साथी हैं वो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं, जो इको गार्डन में मार खाए हैं, जो हमारे साथ सर पानी की टंकी पर मार खाए हैं, चाहे वो हमारे जनरल के बच्चे हो चाहे आरक्षित वर्ग के बच्चे हो, सभी ने मार खाई। सभी जो आज लोग उड़ांक वाले मेरे पास 10 बार फोन कर रहे हैं कि दीदी हम लोग का क्या होगा, हम तो सूची में आ नहीं रहे, सरकार ने तो अपना आदेश दे दिया। अगर यहीं से खत्म हो जाएंगी चीजें तो ये 69,000 सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी और ये क्लोजर रिपोर्ट लग गई तो हम लोग अपने चयन से वंचित रह जाएंगे। ये तो बताइए, जी ये बताइए, जो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच का जो फैसला आया है, ये क्या फैसला जब आया उसके बाद फिर सरकार ने भी अपनी बैठक की और सरकार ने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, तो उसके बाद क्या लगता है कुछ हित आप लोग का हो पाएगा, कुछ बेहतरी हो पाएगी? सर वो तो हमेशा से कहते हैं कि किसी का हित प्रभावित नहीं होगा, उसके लिए सर ठोस कदम कहाँ उठाए जा रहे हैं। उसमें हम लोग ने जब गुहार लगाई है कि हम लोग को भी कंसिडर किया जाए। अगर आपके पास जब आप 7000 8000 बच्चा आपको देने के लिए तैयार है सीटें, तो उसमें मात्र 10,000 बच्चे मतलब लगभग 3 से 4,000 सीटें और आपको ऐड करके सभी का हित आपको देखना चाहिए था। मगर सरकार केवल क्या कर रही है वो हम लोग को समझ में, फिर वही हम लोग को लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि हमने तो जो आपने आदेश आया था सरकार उसका डबल बेंच का माननीय हाई कोर्ट का, उसको मैंने फॉलो कर दिया। अब उस लिस्ट में सर हमारा चयन है भी कि नहीं ये तो हमारे लिए नहीं जानकारी है ना। आप फिर से लिस्ट आपके अधिकारियों द्वारा कैसे क्या बना दी जाएगी, अभी तक हम लोग का उसमें चयन से वंचित थे तो आज भी रह जाएंगे। तो सर हमारे लिए तो ये सर हम लोग की तो स्थिति वही जहां से हमने स्टार्ट किया था, आज भी सर 5 साल 6 साल का मानसिक प्रेशर आप समझते एक महिला का पानी की टंकी पर बैठे रहना। 1 साल मैं अपने घर नहीं गई, मेरी माँ और मैं अकेली हूँ। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए इसी आस में कि उन्होंने मुझे इतनी डिग्रियां दिलवाई, हाई स्कूल इंटर हम लोगों ने करके बैठे, बीए बीकॉम एमकॉम जो बीएड करवाया था शायद इसी आस में करवाया होगा ना कि हमारी बेटी को नौकरी मिलेगी। तो ऐसे कोर्सेज आप फिर क्यों करवाते हैं जब आपको नौकरी नहीं देनी? हम लोग के बीएड वालों के साथ इस तरीके से हम लोग के साथ दोहरा वो करना था, मापदंड करना था। हम लोग के लिए तो आपने कोई व्यवस्था नहीं रखी। हम मतलब केवल इसमें एकेडमिक की वजह से हम बाहर रह जाएंगे। मतलब 69,000 में हम एटीआरई में इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी आज इस चयन से वंचित है सर। जी, जो अभी चीजें हुई इसमें अभी चूंकि ऑलरेडी फिर से जो ओबीसी और एससी वर्ग के बच्चे हैं उन्होंने अपना धरना शुरू कर दिया है कि जल्द से जल्द फैसला है। वहीं जनरल वर्ग के जो बच्चे हैं सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो जल्दी सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। तो ये क्या मामला आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं सुलझता हुआ? सर इससे वही तो कह रहे हैं कि हम लोग को तो सुलझता हुआ तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो भी पक्ष हारता है ये ऑब्वियस होता है कि जो पक्ष हारता है, क्योंकि डबल बेंच से यहाँ पे जनरल हार गया है और जो लोग बाहर निकाले जा रहे हैं वो तो अपनी निश्चित करेंगे ना जगह, तो वो तो ऑब्वियस है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये मैटर तो हमें लगता नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं केसों की संख्या कितनी होती है, कब हमारा नंबर आएगा। हम वैसे ही ओवर एज हो चुके, 40 साल के उम्र में ऐसे ही बैठे हुए हैं। अभी 5 साल 6 साल तो हम वैसे ही बिता के आए बिना किसी, हम लोग को तो वेतन तो मिल नहीं रहा कि हम 5 साल से इस तरीके से अपने आप का जो मानसिक उत्पीड़न झेल रहे हैं, शारीरिक आर्थिक हर तरीके से हम लोग तो सर पैदल हो चुके हैं ना। और वहां पर अभी कितना समय लगेगा इसकी तो कोई निश्चितता नहीं है ना। तो हम लोग सर वहां पे कहाँ पे
आ रहे हैं सरकार की नजर में, वो हमारे लिए क्या सोच रही है मुझे नहीं लगता कि वो इसमें, बस ये लग रहा है कि बस एक मुद्दा मिल गया है राजनीतिक पार्टियों को भी और सरकार को भी कि बस ओबीसी जनरल करके आपस में लड़ाते रहो। राजनीतिक पार्टियों का जिक्र किया, ये जब फैसला आया तो तमाम जो ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, सबने कहा कि वो फैसला उनके हित में और उन्होंने आपके लिए संघर्ष किया है। तो क्या ये संघर्ष या अपने ये जो 6 साल का संघर्ष है, इसमें नेताओं का आपके साथ संघर्ष? मैं बता दूं सर, ऐसा कोई नेता नहीं जिनका आपने नाम बताया, सबके पास मैंने ज्ञापन दिया है। ओम प्रकाश राजभर जी की भी इतनी सारी तमाम फोटोज हैं, मैंने दसियों बार वहां पे भी ज्ञापन दिया, अनुप्रिया पटेल जी क्या भी दिया, केशव प्रसाद मौर्य जी क्या भी दिया, मगर सब कह रहे आपकी बात हो गई है, सरकार के सामने आपकी बात हो गई। अगर याची लाभ का मुद्दा एक नेता ने भी सच में उठाया होता ना, तो आज हमारा डबल बेंच से निस्तारण हो गया होता सर। याची लाभ देकर पूरे मुद्दे का समापन हो जाता, और जो इतना जो प्रोपोगंडा फैल रहा है न्यूज चैनल और चाहे अखबारों में सारी सोशल मीडिया पे, तो फिर इस तरीके का ना हुआ था। अगर उन्होंने भी हमारा समर्थन कर दिया होता, पता नहीं क्यों, मतलब एक छात्रों का हित कोई नहीं देखता, सारे मतलब अपनी केवल राजनीति करते हैं कि हम आपके साथ हैं, ओबीसी के नेता आपके साथ हैं, जनरल के नेता आपके साथ हैं, मगर सर धरातल पे तो कोई नजर नहीं आता। अगर हमारी बात मुद्दे को वास्तविकता में उठाएगा तो इसमें 5 साल ना लग जाते सर, हम लोग को इस तरह सड़कों को नापना ना पड़ता और आज भी हमारी स्थिति वही बेरोजगारों की ना होती। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से, जो देश का इतना बड़ा न्यूज चैनल है, उसके माध्यम से मैं सरकार के आगे गुहार करना चाहती हूँ और सभी आम अभ्यर्थी, जो पीड़ित अभ्यर्थी है, मैं कहना चाहती हूँ कि कैसे भी करके सर हम लोगों की बात को सुनिए। सर हम लोग के पास ये अंतिम अवसर है 69,000, अगर हमारा इसमें चयन नहीं हो पाया तो सर हम लोग समझ लीजिए कि हम लोग का जीवन यहीं से समाप्त होता है और हमारे पास आगे जीवन में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि हम लोग ओवर एज हो चुके हैं और अपनी कम एकेडमी के चलते इस भर्ती से बाहर है। तो सर प्लीज हम लोग के बारे में भी कुछ सोचिए, जो लोग गुणांक वाले बच्चे हैं। बिल्कुल, तो आप शिखा पाल जी को सुन रहे थे, जिन्होंने इस पूरी शिक्षक भर्ती की जो लड़ाई है वो इन्होंने लड़ी है, और ये किसी एक वर्ग या किसी एक समुदाय की नहीं, सभी को साथ लेकर के और सभी की लड़ाई शिखा पाल जी ने लड़ी। और उनका कहना है कि अगर सभी जो सरकार है वो सही ढंग से इनके मामले का निस्तारण करना चाहे, तो जो 68,500 की जो भर्ती थी उसमें ऑलरेडी कई ऐसे रिक्त पद हैं जिसमें समायोजन करके इनकी स्थितियों को सही किया जा सकता है और इनको नौकरी दी जा सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।